नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 फरवरी सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गृह मंत्री बोले, अपराध और अपराधी सरहदों को नहीं मानते। आडवाणी के कराची वाले घर का मालिक अब कौन? भाजपा कोर कमेटी की बैठक में नेताओं की टिफिन शेयरिंग। विधानसभा चुनाव में गहलोत का खर्चा पायलट से डबल। ग्रैमी अवार्ड की रेस हार गया पीएम मोदी का गाना। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री ने कहा कि नए क्रिमिनल जस्टिस लॉ लागू होते ही हर व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के 3 साल के अंदर हाईकोर्ट के स्तर तक न्याय मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि अपराध और अपराधी भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानते, इसलिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भी इन बॉर्डर्स को बाधा नहीं मानना चाहिए। एजेंसियों को इन बॉर्डर्स को अपराध का हल निकालने के लिए मीटिंग पॉइंट के तौर पर देखना चाहिए। शाह ने ये बात दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के जनरल कॉन्फ्रेंस में कही। भारत रत्न पाने वाले भाजपा के शीर्ष नेता रहे लालकृष्ण आडवाणी ने 96 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है। देश की आजादी देखी तो बंटवारे का दर्द भी सहा, रामलला के लिए आंदोलन किया तो मंदिर भी बनते देखा। 1927 में कराची में जन्मे आडवाणी बंटवारे के बाद अपना महल सरीखा घर छोड़कर आए थे, लेकिन आज भी जिंदगी के शुरुआती 20 सालों की यादें उनके जहन में हैं। कुछ साल पहले तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि दुख होता है कि जिस सिंध प्रांत में मेरा जन्म हुआ वो भारत का हिस्सा नहीं है। यही नहीं, 2005 में जब वो पाकिस्तान गए तो कराची भी पहुंचे, वहां अपना वो घर भी देखा जिसे बंटवारे में छोड़ आए थे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजस्थान भाजपा के शीर्ष संगठन ने सभी नेताओं को एकजुट करने के लिए रविवार को भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में एक अनूठा प्रयोग कराया। इस बैठक में सभी नेताओं को टिफिन लेकर बुलाया और टिफिन एक साथ शेयर कराए गए। जो नेता टिफिन नहीं लाए थे उनके लिए पार्टी कार्यालय से भी टिफिन अरेंज्ड हुए। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेताओं ने एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर किया। सीएम भजनलाल शर्मा बॉइल्ड फूड लेकर आए थे, उधर वसुंधरा राजे का लाइट फूड था। एक दूसरे के टिफिन चखने का दौर चला। इस दौरान चर्चा ये चली कि अच्छा है, लगभग सभी नेता ऑयली और तीखा नहीं खाते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में विधायकों ने कितना पैसा खर्च किया, इसका हिसाब किताब चुनाव आयोग को बताया है। अपने प्रचार में हर विधायक ने औसतन 22,53,000 रुपए खर्च किए हैं। इस मामले में बीजेपी के विधायक कांग्रेस से आगे रहे हैं। 50% विधायकों ने पार्टी से एक भी पैसा चंदे में नहीं लिया। सीएम भजनलाल ने वसुंधरा राजे से लगभग डबल पैसा खर्च किया। वहीं कांग्रेस में अशोक गहलोत का खर्च सचिन पायलट से डबल है। मंत्रियों में सबसे ज्यादा जैसे कि हीरालाल नागर ने खर्च किए हैं और सबसे कम किरोड़ी लाल मीणा ने। एडीआर की रिपोर्ट में विधायकों के चुनाव खर्च को लेकर कई रोचक फैक्ट्स सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर खर्च देखने को मिला है। पहली बार 200 में से 32 विधायकों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन में लाखों रुपए खर्च करने का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गीत अबेंडन एंड मिलेट्स ग्रैमी अवार्ड 2024 की रेस में हार गया। जिस कैटेगरी के लिए पीएम मोदी का गीत नॉमिनेट था उसमें भारत के ही मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने बाजी मारी। इसके अलावा संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया। इस एल्बम में म्यूजिक ग्रुप के संस्थापक सदस्य गिटार वादक जॉन मैकलॉगिन के साथ जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और ताल वादक सिल्वा गणेश विनायक राम शामिल हैं। हुसैन के पश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस और अमेरिका के बैंजो वादक बेला फ्लैग एल्बम का ग्रैमी अवार्ड भी जीता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संशोधित पीकेसी एआरसीपी प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगी। लिंक प्रोजेक्ट से राजस्थान को 3,667 एमसीएम पानी मिलेगा, जो पहले की एआरसीपी से ज्यादा है। पहले काल्पनिक फिगर था, अब सीडब्ल्यूसी ने वेरीफाई करके पानी तय किया है। उन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ ही राज्य सरकार पर भार आएगा। नए एमओयू के बाद इस परियोजना का 90% खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। शेखावत ने रविवार दोपहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रोजेक्ट के तहत कोटा और टोंक जिलों में बांधों का दौरा भी किया।
अजमेर जिले में 7 व 8 फरवरी को जलापूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। जल संसाधन विभाग बीसलपुर लाइन के वार्षिक रखरखाव के लिए 6 फरवरी को रात 10 बजे से 48 घंटे का शटडाउन लेगा। इसके 8 फरवरी को रात 10 बजे तक पूर्ण होने की संभावना है। इस दौरान करीब 11 जगहों के लीकेज दुरुस्त किए जाएंगे। विभाग के एससी राजीव कुमार सुगोत्रा ने बताया कि इस दौरान केकड़ी से मारवाड़ तक की 1600 mm और सरवाड़ से नसीराबाद की 1500 mm की MS पाइपलाइनों के 11 लीकेज को दुरुस्त किया जाएगा। राजस्थान में उज्ज्वला योजना में गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। अब राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी में शामिल होकर एक साथ ही मिलेगी, यानी लाभार्थियों को मिलने वाली 2 किस्त एक बार में मिल जाएगी। अब तक उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलने वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सब्सिडी अलग अलग दी जाती है। ये राशि लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में सीधी जमा की जाती है। राजस्थान समान पात्रता की विसंगतियों को लेकर आक्रोश थम नहीं रहा है। इससे सीईटी में शामिल 15 भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। 11 फरवरी को होने वाली कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा में भी ऐसा हो रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही इस भर्ती परीक्षा के लिए सीईटी के अंकों के आधार पर महज 4926 अभ्यर्थियों को ही पात्र घोषित किया गया है, जो पदों के मुकाबले महज 3% है, जबकि पदों के मुकाबले ये संख्या 15% यानी 27,510 पात्र होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में कुल 5,388 पद हैं। सामान्य वर्ग के 1,834 हैं। सामान्य वर्ग के मात्र 13,446 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। नियमतः सभी अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया जाना चाहिए था। सीईटी की विसंगतियों को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। पाली जिले में बनने वाले एकमात्र ओम आकार के भगवान शिव मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होगा। मुख्य समारोह 19 फरवरी को होगा, जिसमें देश भर से लेकर विदेशों से भी सैकड़ों लोग इस मंदिर को देखने आएंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। देशी विदेशी मेहमानों को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इवेंट कंपनी के मुकेश टांक ने बताया कि विदेशी मेहमानों के रुकने के लिए आश्रम परिसर में बने हॉस्पिटल के पास 100 स्वीट होम बनाए हैं। एक स्वीट 14 फीट चौड़ा और 28 फीट लंबा बनाया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई संस्कृत शिक्षा विभाग में 6 विषयों के सीनियर टीचर के कुल 347 पदों पर आवेदन कल यानी 6 फरवरी से किए जा सकते हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत और गणित विषय शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट 6 मार्च 2024 है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि और स्थान के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला है। इनके बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब दिया गया है। इस एल्बम में 8 गाने हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसका आयोजन लॉस एंजलिस में क्रिप्टोकॉम एरिना में किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 से स्कूलों में क्रेडिट सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत कक्षा 6 से 12वीं तक हर कक्षा में पढ़ाई पूरी करने या सीखने में कम से कम 1200 घंटे पूरे करने पर छात्रों को 40 क्रेडिट अंक मिलेंगे। ये क्रेडिट सभी विषयों में परीक्षा पास करने पर मिलेंगे और ये मार्कशीट में अंक ग्रेड के सामने दर्ज होगा। साथ ही छात्र के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में भी जमा होते रहेंगे। अभी तक ऐसा क्रेडिट सिस्टम उच्च शिक्षा में लागू है, जिसके जरिए छात्रों को संस्थान या कोर्स बदलने की सहूलियत होती है। लंबे समय के इंतजार के बाद कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में गोल्फ कार की सुविधा मिल सकेगी। सीसीएफ से विभाग को परमिशन मिल चुकी है। संभवतः अगले सप्ताह से यहां आने वाले पर्यटक 50 रुपये खर्च करके गोल्फ कार में बैठकर बायोलॉजिकल पार्क के 3 किलोमीटर ट्रैक में घूम सकेंगे। डीसीएम प्रबंधन की ओर से 10 अगस्त 2023 को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क को लगभग 11 से 12 लाख रुपए की लागत से 2 गोल्फ कार दी गई थी, जिसमें एक 6 सीटर और दूसरी 8 सीटर है। भरतपुर के उज्जैन तहसील के गांव जयचौली में जाट समाज ने 7 फरवरी को दोपहर 12 बजे दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम करने की घोषणा की है। अभी तक जयचौली में बैठे जाट समाज के पास केंद्र से वार्ता के लिए कोई बुलावा नहीं आया है, जिसके बाद जाट समाज ने निर्णय लिया है कि अब रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। केंद्र की ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर 17 जनवरी से महापड़ाव शुरू किया गया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने जाट समाज की 11 सदस्यीय कमेटी को वार्ता के लिए बुलाया था।
सीएम से पहले सरकार द्वारा बनाई गई 2 विधायक और 2 मंत्री से 11 सदस्य कमेटी की वार्ता होनी थी। जाट समाज की 11 सदस्य कमेटी की 4 सदस्य कमेटी से तो वार्ता हो गई, लेकिन 11 सदस्य कमेटी की सीएम से वार्ता नहीं हो पाई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।